पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रॉड को उसके घर से बुलाने के लिए बाबा जाने ही वाले थे कि तभी गुल्ली दौड़ते हुए रॉड के घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली को अंदर जाता देख सोन कहता है, लगता है गुल्ली आज उस डॉगी से कटवा कर ही मानेगा। अरे गुल्ली रुक जाओ, घर के अंदर मत जाना, नहीं तो वो डॉगी तुम्हें काट लेगा। गुल्ली सोन की बात को नहीं सुनता है और घर के अंदर चला जाता है। इधर रॉड किसी का खून कर दिया है और पागलों के जैसा कर रहा है। इधर गुल्ली को रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए गुल्ली रॉड और चुन्नी को उसके घर में ढूंढने में लगा हुआ है। बाहर में सब लोग रॉड और चुन्नी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि गुल्ली उन दोनों को कब लेकर आए, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि अंदर में चल क्या रहा है। अंदर तो रॉड पूरी तरह से पागल होकर घूम रहा है और वो एक इंसान को जान से भी मार दिया है। अब कहीं गुल्ली भी अंदर में मुसीबत में न पड़ जाए। गुल्ली रॉड को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रॉड को भी शक हो जाता है कि उसे ये सब करते हुए कोई देख रहा है और रॉड आगे जाकर देखने लग जाता है, लेकिन रॉड के वहाँ पे आने से पहले ही गुल्ली दिमाग लगाता है और एक अलमारी के पीछे जाकर छुप जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर सोन कहता है, बाबा अभी तक तो गुल्ली को रॉड और चुन्नी को लेकर बाहर आ जाना चाहिए था। कहीं गुल्ली को रॉड के कुत्ते ने काट तो नहीं लिया ना, और कुत्ते के काटने की वजह से गुल्ली बेहोश तो नहीं हो गया ना। सोन की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, क्या सोन तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा होता तो कुत्ते के भौंकने की आवाज तो बाहर आती ना। तभी बाबा कहते हैं, हाँ बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि कुत्ता भौंके ही नहीं और सीधा काट ले। और हाँ तुम लोग ज्यादा मत सोचो, गुल्ली चुन्नी और रॉड को लेकर आता ही होगा। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, बाबा मुझे लगता है कि रॉड अंदर में गुल्ली को चाय नाश्ता कराने लगा, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, वो भूखड़ अंदर में नाश्ता करने लगा होगा। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि रॉड गुल्ली को चाय नाश्ता नहीं करवा रहा है, बल्कि उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा है। अगर गलती से भी गुल्ली रॉड के हाथ लग गया तो आज गुल्ली बचेगा नहीं। इधर बेचारा गुल्ली रॉड से अपना जान बचाने के लिए छुपा हुआ है। गुल्ली को जल्दी से रॉड से बचते हुए इस घर से बाहर चले जाना चाहिए, कहीं रॉड इसे ढूंढते ढूंढते नीचे ना आ जाए। और ये क्या, रॉड को तो सच में शक हो गया है कि उसे कोई देख रहा था और वो उसे ही ढूंढते ढूंढते नीचे आ गया। और ये क्या, रॉड ने तो अपनी कैंसू से गुल्ली के ऊपर हमला कर दिया। इधर सोन कहता है, बाबा बहुत ज्यादा देर हो रहा है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। गुल्ली कहता है, हाँ हाँ बाबा मुझे भी लगता है, सोन सही कह रहा है, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुल्ली को रॉड और चुन्नी को लेकर आने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। बाबा एक काम करते हैं, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि अंदर में हो क्या रहा है। गुल्ली रॉड और चुन्नी सबको लेकर आता हूँ। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ चलो गुल्ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखते हैं अंदर में हो क्या रहा है। अरे ये क्या, रॉड तो गुल्ली को घसीटते हुए लेकर जा रहा है और गुल्ली को बहुत ज्यादा चोट भी लगा है। इधर बाबा और गुल्ली भी रॉड के घर के अंदर जा रहे हैं। सोन तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन अब सोन का डर और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहर में सोन के साथ आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर वेट कर रहे हैं। रॉड का घर इतना ज्यादा बड़ा है कि अंदर का शोर कुछ भी बाहर नहीं आता है। रॉड के घर के अंदर से अगर कोई चिल्लाएंगे तो ये लोग को बाहर में सुनाई भी नहीं देगा। इधर बाबा और बुल्ली रॉड के घर के अंदर आ जाते हैं और रॉड को ढूंढने लगते हैं। बाबा आराम से बुल्ली के साथ मजाक मस्ती करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि अंदर में क्या क्या हो रहा है। अरे ये क्या, बाबा और बुल्ली तो उसी जगह पे आ गए जहाँ पे रॉड ने उस आदमी को मारा है। बाबा और बुल्ली गुल्ली को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बाबा ये सब क्या है, चलिए भागिए यहाँ से। ये बोलकर बुल्ली वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि बुल्ली ने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक तरीके से मरे हुए इंसान को नहीं देखा है। बुल्ली भागकर बॉक्स के पीछे जाकर छुप जाता है। बाबा को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रॉड आखिर ये सब कैसे कर सकता है। रॉड बाबा को सामने खड़ा हुआ देख लेता है। गुल्ली को इस हाल में देखकर बाबा को रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं अब बाबा रॉड के साथ क्या करेंगे। बाबा रॉड को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। बाबा को तो अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि रॉड ऐसा कर सकता है। गुल्ली बॉक्स के पीछे से छुपकर डर डर कर रॉड को देखता है। बाबा गुल्ली को बेहोश देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रॉड से कहते हैं, रॉड ये सब क्या है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तुमने तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा, गुल्ली के ऊपर भी तुमने हमला कर दिया। अगर गुल्ली को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानोगे, तुम सच में इंसान हो ही नहीं। मैंने तो तुम पे बेकार में ही विश्वास किया और तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। बाबा की इतनी सारी डांट सुनने के बाद भी रॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तो और रॉड पागलों के जैसा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रॉड तुम ऐसे हंस क्यों रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। क्या तुम मुझे नहीं जानते? रॉड अब बस भी करो, मजाक बहुत हुआ। तुम ये सब कर क्यों रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे मुझे क्या मतलब ये जानने का कि तुम कौन हो, और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड और भी खराब हो जाए। तभी बाबा कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रॉड हो ही नहीं।
ये हुआ ना बात। अब तुम सही सोच रहे हो कि मैं रॉड हूँ ही नहीं। रॉड तो मेरा छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए और बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी मार दूंगा और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये हमारे घर के अंदर का मामला है। अगर तुम लोग यहाँ से तुरंत ही नहीं गए तो मैं तुम लोगों को भी जान से मार दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बस एक बार मुझे रॉड से मिलने दो, फिर तुम्हें रॉड के साथ जो करना है वो कर लेना। हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाकर जल्दी से मिल लो। अभी भी वो मरा नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना कि उसके पास ज्यादा देर तक रुकना मत, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत ही उससे मिलकर आता हूँ। मुझे उससे अपना एक बहुत पुराना हिसाब लेना है। हाँ जल्दी जाओ, जाकर अपना हिसाब ले लो, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। अरे बुल्ली तुम अब छुपना बंद भी करो। रॉड और चुन्नी की जान खतरे में है, हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। बाबा की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, हाँ बाबा जल्दी चलिए। ये बोलकर बाबा और बुल्ली रॉड और चुन्नी को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाने लग जाते हैं। इन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हुए देखकर रॉड का खूनी भाई बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इधर बाहर स्काइलर बोलता है, अब बहुत हो गए, अब मैं और यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। हम सबको एक साथ अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर में हो क्या रहा है। स्काइलर की ये बात सुनकर आलोक कहता है, हाँ स्काइलर बिल्कुल सही कह रहा है। जो भी अंदर जा रहे हैं अंदर ही रह जा रहे हैं, पता नहीं चल क्या रहा है। तभी सोन कहता है, हाँ तुम लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम लोग अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे कोई बात नहीं सोन, तुम यहीं पे रहो, हम तीनों अंदर जाते हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर सोन कहता है, हाँ जाओ तुम तीनों अंदर, मैं यहीं पे रुकता हूँ। इधर बाबा रॉड और चुन्नी को ढूंढने में लगे हुए हैं। पता नहीं रॉड और चुन्नी को उसने कहाँ पे छुपा कर रखा है। बाबा को अचानक से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई देती है। सोन अकेले घर के बाहर में खड़े होकर सबके आने का इंतजार कर रहा था। तभी सोन को जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए रॉड के घर के अंदर चला जाता है। इधर बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये रोने की आवाज आ कहाँ से रही है। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है ये रोने की आवाज इसके अंदर से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। अरे कौन है इसके अंदर? अरे ये क्या, ये तो आइसक्रीम बनाने वाली बड़ी सी मशीन है, इसमें कैसे कोई हो सकता है? अरे ये क्या, ये तो रॉड है, रॉड इसके अंदर। अरे ये क्या, रॉड का तो हाथ और पैर रस्सी से बंधा हुआ है। अरे बाप रे, रॉड के पीछे तो एक बॉम्ब रखा हुआ है। कहीं ये बॉम्ब फट गया तो रॉड के साथ साथ बाबा भी उड़ जाएंगे। हाँ बाबा, मैं रॉड हूँ और इस मशीन के अंदर हूँ। मुझे पता था बाबा कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। अरे रॉड, तुम इस मशीन के अंदर कैसे चले गए? अब तुम बाहर कैसे निकलोगे? बाबा मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और मेरे पास एक बॉम्ब भी रखा हुआ है। रॉड की ये बात सुनकर बाबा तुरंत ही ऊपर चढ़कर देखने लगते हैं। रॉड कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं बाबा, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे एक बॉम्ब रखा हुआ है, ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अच्छा तो यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। और इधर आलोक, रेड क्रिमिनल और स्काइलर भी घर के अंदर आ चुके हैं। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो चुन्नी को ढूंढ लिया। चुन्नी तो बेचारा यहाँ पे खड़े होकर रोने में लगा हुआ है। बुल्ली चुन्नी को ऐसे रोता हुआ देखकर थोड़ा डर जाता है और फिर उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाने लगता है। इधर ये तीनों रॉड, चुन्नी, गुल्ली, बुल्ली सबको ढूंढने के लिए अंदर आ गए हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर बुल्ली चुन्नी को समझा रहा है, चुन्नी मत रो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अच्छा चुन्नी ये बताओ कि तुमने अपने पापा को कहाँ पे देखा है? जल्दी बता दो चुन्नी कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। चुन्नी कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कहाँ हैं। मुझे लगता है कि मेरे पापा पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मेरे पापा बहुत बुरे हो गए हैं, बहुत बुरे। अरे ये किसकी रोने की आवाज है? अरे ये तो इस तरफ से आ रही है। अरे ये क्या, ये तो रॉड के पापा हैं, यानी कि चुन्नी के दादाजी। रॉड के भाई ने तो अपने पिता को भी बांध कर रखा है। चुन्नी चलो जल्दी नीचे दादाजी का रस्सी खोलते हैं। इधर बाबा रॉड को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। रॉड कहता है, बाबा जल्दी भागिए यहाँ से, इससे पहले कि ये बॉम्ब फट जाए। रॉड और बाबा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ये तीनों भी खूनी रॉड के पास आ जाते हैं। अरे अब ये तीनों कौन है? ये तीनों भी अंदर आकर जो देखते हैं उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, रॉड और बाबा आ गए और रॉड आते ही अपने किलर भाई के ऊपर हमला कर देता है। रॉड उसे मारने लगता है और नीचे जमीन पे पटक देता है, लेकिन ये इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। ये जेल में रहकर और भी ज्यादा खतरनाक किलर बन गया है। तो दोस्तों, क्या रॉड अपने किलर भाई से अकेले लड़ पाएगा? आखिर क्यों रॉड का भाई रॉड से बदला लेने के लिए आया है? और क्या गुल्ली को ये लोग जिंदा बचा पाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली, बुल्ली और आइसक्रीम हॉरर स्टोरी पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन खोल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।